हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस स्टार्ट करता हूं एक फैक्ट से। सो गाइस, डू यू नो दैट 80% ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर यूजीसी नेट इन एवरी टर्म दे ऑलरेडी गिवन दिस एग्जाम अर्लियर वंस और ट्वाइस। ठीक है, और ये जो मैंने अभी आपको ये फैक्ट बताया, इट्स नॉट माय फैक्ट। अभी 10-15 दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ऑडिटोरियल आया था। ऑडिटोरियल जिनका आया था वो बेसिकली आपके हायर एजुकेशन कमिटी के मेंबर हैं। ठीक है, तो उनका कहना था, वो पूरे हायर एजुकेशन पर उनका बेसिकली एक काफ़ी बड़ा ऑडिटोरियल आया था, मे बी आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो उनका कहना था कि जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसमें 80% ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि पहले एग्ज़ाम्स में यानी कि पहले अटैम्प्ट में वे क्लियर नहीं कर पाते या वे फिर अगेन देते हैं। यानी कि आपके जो आपका दिसंबर होने जा रहा है एग्ज़ाम, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट 80% ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कि वो एग्ज़ाम री दे रहे हैं। मतलब वो आप सेकंड या थर्ड टाइम उस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, और सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे आपको जो कि फर्स्ट टाइम वो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये फैक्ट मैंने आपको क्यों बताया, देखिए गाइस, आप कितने टर्म्स के बाद, कितने अटैम्प्ट के बाद ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं ये डजेंट मैटर। आप कितने परसेंटेज लाते हैं इट ऑल्सो डजेंट मैटर। आपकी रैंक क्या आती है, कुछ कुछ फैकल्टीज़ और कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मेरी फर्स्ट सेकंड रैंक आई। मुझे नहीं पता कि वे अपनी रैंक कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, बट इट ऑल्सो डजेंट मैटर। आपको सिर्फ उतने मार्क्स चाहिए जिससे कि आपका जीआरएफ और नेट आपका क्वालिफाइड हो जाए। आपको अगर उससे आपको ज़्यादा मार्क्स, आपको 90, 98, 99, 100% लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप अगर 60% पे भी जीआरएफ लाते हैं, ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट पे होता है, और कोई 70% पे भी लाता है आपके सब्जेक्ट में, तो उसमें और आप पे कोई डिफरेंस नहीं होने वाला गाइस। इट्स अ फैक्ट कि उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उतने मार्क्स तो लाइए। गाइस, डू यू नो दैट आप 6 मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, आपका इस टर्म्स में, यानी कि अगर आपका जून में क्लियर नहीं हुआ, आप दिसंबर के लिए कर रहे हैं। अगर आपका दिसंबर में भी नहीं होगा, तो आपको तो पता है कि डेट्स आ चुकी है 2020 के लिए भी, तो आप नेक्स्ट जून के लिए करेंगे। बट गाइस, कभी आपने रियलाइज़ किया कि आप जो ये 6 मंथ का पीरियड है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है और जिससे आपको रिटर्न नहीं आ रहा। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिससे आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं आ रहा है। तो मोर ओवर इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो ये 6 मंथ जो आपके वेस्ट हो जाते हैं, उसे आप यूटिलाइज करें। ठीक है, आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आपकी बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। अगली बार नहीं होगा, अगली से अगली बार हो जाएगा। डेफिनेटली आप एक बार क्वालिफाई कर जाएंगे। बट मोर ओवर इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने करियर के बारे में भी देखना है। आप नेट, आपके पास रीज़न होना चाहिए आप नेट क्यों करना चाहते हैं। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, तो प्रोफेसर बनने के लिए नेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स हैं जो कि विदाउट नेट भी आज प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। आपको अदर वे भी है। आप पहले जाने कि ये कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हाउ इम्पोर्टेंट नेट फॉर यू। ठीक है, अगर ये इम्पोर्टेंट है तो आपको 4 मंथ, एटलीस्ट 4 मंथ यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्ट करना होगा। यानी कि यू हैव टू बी पे अटेंशन। ठीक है, अगर आप 4 मंथ में भी अगर आप अच्छे से अटेंशन दे देते हैं ना, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। गाइस, एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, मैंने काफ़ी नेशनल और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम दिए, जिसमें से मैंने काफ़ी एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी किए हैं, और काफ़ी सारे एग्ज़ाम में क्वालिफाइड नहीं भी कर पाया हूँ। बट जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं, उसमें आपका बैंकिंग हो गया, सीडीएस हो गया, यूपीएससी तो मैं करंटली दे रहा हूँ। ठीक है, और भी अदर टाइप के एग्ज़ाम हो गए। मुझे नेट सबसे इजी लगा, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने क्वालिफाइड कर लिया, इसलिए क्योंकि इनफैक्ट अगर आप देखें, आप कोई भी मुझे नेशनल लेवल का एग्ज़ाम आप मुझे बता दीजिए जो कि नेट से आपका इजी हो, कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम। बहुत सारी एडवांटेज है आपको यहाँ पर, बहुत सारी एडवांटेज। आप उसी का पेपर आप उसी का एग्ज़ाम देते हो जो कि आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। 10th 11th 12th आपने उससे ही आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया।
इतनी एडवांटेज कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये जो 8% या 9% जो क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि ये पे अटेंशन नहीं दे पाते। तो मोर ओवर इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि यू गिव ए पे अटेंशन। सो गाइज, हम लाए हैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जिसमें इफ़ यू आर वर्किंग, ठीक है, इफ़ यू डोंट हैव ए सफिशेंट टाइम टू प्रिपेयर, तो ये आपकी यहाँ पर हेल्प करने वाला है। ये है आपका यूजीसी मैनेजमेंट किट और आपकी कॉमर्स की किट। इसमें हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विद असिस्टेंस, आपकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की जितनी भी आपकी प्रॉब्लम आएगी, यू कैन आस्क टू फैकल्टी, आप हमसे पूछ सकते हैं। तो वो ये काफ़ी स्पेशल पैकेज है, ठीक है। आप इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। इट्स ओनली इन जस्ट 1599, इन ओनली जस्ट 1599। और इसमें आपको सब कुछ वो मिलेगा कि अगर आप विद स्ट्रैटेजी, विद कंप्लीट कंप्लीट फोकस के साथ अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सीड कर पाएंगे। तो इट्स अ वेरी गुड किट। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। यू कैन ट्राई द सैम्पल्स, यू कैन जस्ट गो टू दैट लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। एंड इट्स ऑल्सो फॉर द कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बोथ, ठीक है। सो गाइस, मेरा इतना ही कहना है। द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू सेल माई कोर्स, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिकली जिन्हें नीड होगी, जिन्हें लगता है कि उनके लिए नेट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली आई थिंक होपफुली वे एनरोल इसमें करेंगे। बट मोर ओवर इम्पोर्टेंट ये है कि आप अटेंशन तो दीजिए एक बार, आप इसे अटेंशन तो दीजिए, इसे आप सीरियस तो लीजिए, डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो वॉच आउट दिस सेशन।